बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। अर्ज़ करूँ कि खुशा वो दिन हरम पाक की फ़ज़ाओं में था। ज़बां खामोश थी, दिल महव इल्तिजाओं में था। दरे करम पे सदा दे रहा था अश्कों से, जो मुल्तजिम पे खड़े थे मैं उन गदाओं में था। गिलाफे खाने काबा था मेरे हाथों में, खुदा से अर्ज़ो गुजारिश की इंतहाओं में था। हतीम में मेरे सजदों की कैफियत थी अजब, जबी जमीन पे थी जहन कहकशाओं में था। तवाफ करता था परवाना वार काबे का, जहाने अर्ज़ो समा जैसे मेरे पाँव में था। धड़क रहा है मेरे साजो रूह पर अब भी, धड़क रहा है मेरे साजे रूह पर अब भी वो एक नगमा जो लब्बैक की सदाओं में था। मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था। सफर हज आज का मौजू दास्तान हज। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला हज के लिए अरबों इंसानों में से मुंतखब करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हासिल हुई। हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसी इबादत है कि जिसके कई अरकान शायर अल्लाह हैं, अल्लाह ताला की निशानियां। तो ये एक अलग लुत्फ है, एक अलग लेवल पे इसकी एक्साइटमेंट है कि आप उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायर अल्लाह है। और फिर इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, तारीखी हैसियत रखते हैं अपनी जगह। मैं एक बात कहता हूं और बहुत दिल से कहता हूं, दुनिया के आपने जितने भी बेहतरीन मनाजिर देखे हों, मैं जरा शौक रखता हूं ट्रैवलिंग का तो कोशिश करता हूं कि देखूं, बाखुदा मुझे ऐसा लगता है वो जो एक मंजर होता है ना कि जब आप पहली मंजिल से देख रहे हो और आपको खाने खुदा खाने काबा बीच में और उसके गिर्द लोगों का हुजूम तवाफ करता हुआ नजर आ रहा हो। खुदा की कसम मैंने इससे ज्यादा रूह परवर मंजर अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अजब मंजर है वो, अलग ही मंजर है वो। जो लोग देख चुके हैं वो तायद करेंगे। मैं जरा तेजी से आगे बढ़ता हूं क्योंकि ज़ाहिर है दामन वक्त इतनी गुंजाइश तो नहीं है। सो आप मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। मैं एक एक अगर बात करूं, मुझे भी बाकी हाजियों की तरह आबे ज़मज़म पीने का एजाज़ हासिल हुआ। अब इंसान वो पानी पी रहा हो और आप सोचिए कि एक लम्हे को इंसान सोचे कि ये वो आबे ज़मज़म है कि जो सिर्फ पानी नहीं है बल्कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जिसके घूंट की तासीर, एक घूंट की तासीर जिस्म की सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, रूह को तस्कीन पहुंचाती है। जब इंसान सोचे कि उस पानी का एक घूंट पीते हुए कि ये इस चश्मे का आगाज कैसे हुआ था, जब इंसान सोचे कि इस वक्त वो आबे ज़मज़म मेरे हाथों में है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से जारी हुआ था, तो बस उसका जब पहला घूंट मेरे जिस्म में दाखिल हुआ तो जैसे जैसे नहीं इर्द गिर्द का माहौल तब्दील हो गया हो। यानी आप सोचें क्या क्या मजे हैं जिंदगी के, इससे ज्यादा क्या और बेहतर मौका होगा कि आप आबे ज़मज़म पीने की सादत हासिल कर रहे हैं और आपको अपने इर्द गिर्द खाना काबा नजर आ रहा है। मैं अपनी बात करूं, चूंकि इससे पहले मैं उम्रे पर भी गया तो मैं अपने बेटे को जब साथ लेकर गया था मैं उससे वो एक्सप्लेन करता था कि यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। तो गोया मैंने उस वक्त भी आबे ज़मज़म पीते हुए अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया, मंजर कशी के एतबार से मैंने अपने आप को वहां एक
बड़ी अच्छी तामीर हुई हुई इमारत के गिर्द नहीं पाया, बल्कि अपने आप को एक वादी ज़ी ज़रा में पाया, जहां कोई ज़राअत नहीं है, जहां कोई सब्जा नहीं है, जहां कोई ग्रीनरी नहीं है, जहां कोई फैसिलिटीज नहीं है। एक सहरा है, एक माँ है, एक बच्चा है। अल्लाह के महबूब हैं सब लोग। बच्चा प्यासा है, माँ को बच्चे की प्यास बुझानी है। माँ का अजब आलम है। इस बच्चे का बाप भी यहाँ पर नहीं है। बज़ाहिर माँ के सामने कोई असबाब नहीं है। देखिए, हम दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करने के ना, भाई ये वो टावर है जहाँ पर ये हुआ था, ये वो है जहाँ पर फलां ने तकरीर की थी, यहाँ जी अब्राहम लिंकन आया था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर वो फेमस स्पीच हुई थी। तो आप बड़े इंस्पिरेशन लेते हैं ना, अच्छा ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, इसने फलां ने इसको उस साल गिफ्ट किया था। हिस्ट्री में जाते हैं ना लोग बड़ा। अब आप सोचें, आप उस जगह पर खड़े हैं कि जहां आज से हजारों साल पहले अल्लाह के नबी की ज़ौजा है, अल्लाह के नबी का बेटा है, जो कि खुद भी नबी है, अभी नौमौलूद है, प्यासा है। मां से बच्चे की प्यास देखी नहीं जाती। सामने पानी का कोई सबब नहीं है, कोई असबाब नहीं है। पानी के क्या जिंदगी के कोई आसार नहीं है। तपती धूप है, सहरा है, मट्टी है, माँ है और बच्चा है। और आप उस जगह पे खड़े जहां पर आज से हजारों साल पहले ये अमल हो रहा था। और माँ बेटे की प्यास बुझाने के लिए कभी इस पहाड़ी के टीले पे चढ़ जाती है जिससे हम कोहे सफा कहते हैं, फिर कभी इस्तिराब के आलम में दौड़ती है, कोहे मरवा की जानिब दौड़ती है, कभी तेज कभी आहिस्ता। बच्चा एक जगह मौजूद है उसी सहरा में, पलटती है तो देखती है उसके बच्चे की प्यास का ये आलम है। यहां तक कि वो माँ ये अमल बार बार दोहरा रही है। बच्चा प्यास की शिद्दत से बज़ाहिर बिलबिला रहा है, बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा है। अब तक उस माँ ने अलग मंजर देखा है, अब तक उस माँ ने बच्चे के प्यासे होठ देखे हैं, लेकिन अब जब कुछ चक्कर लगाने के बाद अब जब बच्चे को देखा है तो एक नया मंजर देखा है। इससे पहले बच्चा एड़ियां रगड़ रहा था, लेकिन अब जब उस माँ ने बच्चे को देखा है तो बच्चा एड़ियां तो रगड़ रहा है, लेकिन एक और काम हुआ। क्या? बच्चे की एड़ियों तले पानी का चश्मा जारी हो गया। पानी जिसका कोई वजूद ही नहीं था, अब पानी रवा हुआ है, और पानी ऐसे रवा हुआ है कि जैसे पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मां, मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि मां एक तरफ हैरत के आलम में होगी, एक तरफ इमोशनल होगी, एक तरफ खुश होगी, एक तरफ जज्बाती तो होगी यकीनन। पानी बहे जा रहा है, यहां तक कि उस मां के, और क्या कहने, अल्लाह के कितने महबूब बंदे हैं कि इनका एक एक अमल आज हज का एक एक रुकन बन गया। बस पानी बह रहा है, बेख्तियार मां के मुंह से निकला, रुक रुक, अपनी जबान में कहा जम जम, रुक जा रुक जा। और आज हम उसे जमजम, आबे जमजम, आब यानी पानी, जमजम रुक, आज हम उसे आबे जमजम के नाम से याद करते हैं। बस गोया वो उस चश्मे के गिर्द गोया एक पत्थरों की दीवार बना लिया, किस तरीके से उस पानी को महफूज किया। ये मां कौन है? ये ज़ौजा है अल्लाह के नबी की। कौन सा नबी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस माँ का नाम क्या है? हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। ये बच्चा कौन है? अल्लाह के नबी का बेटा। कौन से नबी का बेटा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा। इस बच्चे का नाम क्या है? इस्माईल अलैहिस्सलाम। कितने मुबारक लोग हैं अल्लाह ताला के, कितने नजदीक हैं लोग। और मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं उस मकाम पर मौजूद हूं जहां पर यह सब हुआ। खुशा वो दिन हरम में पाक की फजाओं में था। क्या हैरत तो सुन के कि खाना काबा, मस्जिद हराम और गोया मक्के की दास्तान एक एतबार से इस चश्मे से ही तो शुरू हो रही है। पानी जिंदगी है, ये दास्तान भी पानी से शुरू हो रही है। ये चश्मा जो आज हाजियों को सैराब कर रहा है, हजारों सालों से, 4000 बरस के आसपास इसी तरह इंसानों को सैराब कर रहा है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं, वक्त कम है। तवाफ का मरहला आता है, वो एक निशानी के तौर पर उन्होंने ग्रीन लाइट बनाई हुई है, यहाँ से तवाफ का आगाज। अल्लाह, मैं मेरी बहुत दिल से दुआ, अल्लाह ताला सबको इस आदत नसीब फरमाए, मुझे बार बार नसीब फरमाए। हमारी नस्लों में अल्लाह ताला ये शौक रखे, हमारे बच्चों में अल्लाह ताला ये शौक रखे कि वो दिल से दुआ करें कि हमें खाना काबा जाना है और बार बार जाना है। फिर अल्लाह ताला वो असबाब मुहैया करें इंशाल्लाह। तो अब आप यकीन कीजिए, आप जब तवाफ का आगाज कर रहे होते हैं ना और आप उस लाइट को देखते हैं कि अच्छा, और वो कुछ उलमा सजेस्ट करते हैं कि आप 2 कदम पहले से स्टार्ट कर लें ताकि टू मेक श्योर कि आपका चक्कर मुकम्मल हो गया। तो इधर आप देख रहे होते हैं कि आपने तवाफ का आगाज करना है, यहाँ आप खाना काबा पे जब नजर करते हैं ना, खुदा की कसम ऐसी जाहो जलाल वाली इमारत है
कि इंसान ना किसी भी अल्फाज में, किसी भी ज़बान में, किसी भी अंदाज में कह रहा होता है कि हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर देखूं तो देखे जाऊं बराबर। तो आप का मरला हर एक की तरह मेरी नजर भी उस जाहो जलाल वाली अजीम इमारत पर पड़ी, जिसके गिर्द, यानी कैसी इमारत है कि इसके गिर्द सिर्फ नमाज के वक्फे के अलावा दिन रात सालों से सालों से सालों से इंसान गर्दिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अमल जारी है, जारी है। ज़ाहिर अभी एक सूरत हाल आई थी कोरोना की और कुछ इस्तिस्ना वाले वाक़यात हुए, तवाफ जारी है। और फिर मैं अभी अपने तवाफ का आगाज करने जा रहा था तो मैं एक मरतबा फिर चश्मे तसव्वुर में उसी वादी में चला गया कि यहीं कहीं वो मकाम है जहां एक उम्र रसीदा बाप है, नाम उसका इब्राहिम है अलैहिस्सलाम, पत्थर हाथ में लिए हैं। तब ये काबा इस तरह इस आलम में नहीं है, क्योंकि ये तो तामीर काबा की दास्तान है जहां मैं हूं इस वक्त विजुअली। एक बूढ़ा बाप है, उम्र रसीदा बाप है, हाथ में पत्थर लिए काबे की दीवारें उठा रहा है। एक नौजवान बेटा है इस्माइल, अब वो इस्माइल जिनकी पैर की एड़ियां रगड़ने से कल जमजम जाहिर हुआ था, आज इस्माइल बड़े हो गए हैं, आज तामीर काबा में हिस्सा ले रहे हैं। दौड़कर वादी से पत्थर जमा करता है एक बेटा, अपने बाप को दे रहा है। दीवार तामीर हो रही है, दीवार उठ रही है, नहीं दीवार नहीं तामीर हो रही, तारीख लिखी जा रही है। यहां तक कि चौकोर इमारत मुकम्मल होती है। बाप ने बेटे को हुक्म दिया, बेटा एक मुंतखब शुदा पत्थर ले आया, जिसे बाप ने आसमान के हुक्म के मुताबिक इस चौकोर इमारत के कोने पे लगा दिया। यही तो हजर अस्वद है। हजर अस्वद की अलग एक दास्तान है, बहुत रश होता है, बड़ा बहुत एफर्ट चाहिए जरा उसको उसके पास जाने के लिए। कुछ एक से जायद मरतबा, हर मरतबा तो नहीं लेकिन एक से जायद मरतबा ये एजाज हासिल हुआ, सआदत हासिल हुआ कि हजर अस्वद को चूमूं। तो आप सोचिए, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, एक ये एजाज, एजाज नंबर 1, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने। एजाज नंबर 2, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ऐ संग अस्वद तेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर। अब मैं अपने मुंह से कैसे अल्फाज को, मेरी जबान लरसती है कि पता नहीं मैं इस काबिल, पता नहीं यकीनन इस काबिल भी नहीं हूं कि अमल अंजाम दूं तो अलग आगे की बात है, इस काबिल भी नहीं हूं कि अल्फाज दोहराएं। आप ये सोचिए कि इंसान हजरत अस्वद का बोसा ले रहा हो, मैं हजरत अस्वद का बोसा ले रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि इसी पत्थर को कभी सरकार दो आलम ने छूमा है। तो इंसान बहुत अलग अलग कैफियत से गुजरता है, खुशी, गम इस एतबार से कि एक इंसान सोचता है कि मैं इस काबिल, क्योंकि हर इंसान अपनी असलियत तो जानता है, इंसान अपनी औकात तो जानता है। तो एक तरफ ये गम भी होता है कि ये तो कुछ दिनों के ये मजे हैं, फिर वापस जाना है अपने वतन। एक तरफ ये कैफियत होती है कि मैं कहाँ, अल्लाह ताला ये मंजर कहाँ। तो अब तवाफ का आगाज करता हूं। पहले तवाफ की पैरवी में पहला कदम बढ़ाया तो आज से करीबन 4000 साल पहले इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया था। अच्छा, अब मैंने बहुत वाकयात बयान किए इस तरह, लेकिन ये दास्तान इतनी मुश्किल है क्योंकि इसकी इतनी अलग कैफियत है। मेरे जहन में इतने सारे वाकयात आ रहे हैं, एक होता है ना, एक रेन ऑफ थॉट्स दिमाग में आ रही हैं, मैं क्या बताऊं आपको।
आप यकीन करें, मैं आपसे अगर अर्ज करूं कि मुझे अब मैं अपनी बात माजरत रोक के एक और वाकया कि एक साहब है जिनको मैं जानता हूं और वो पिछले 22 सालों से वहां पर हैं और वो हर साल अक्सर हज की सादत भी हासिल करते हैं, उम्रे की सादत भी हासिल करते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद वाकया बताया रोते हुए, उन्होंने कहा कि मैं आज से पता नहीं कितने साल पहले, 35 साल पहले, पता नहीं कब आया था, तो ना बड़े सादा अल्फाज में, बड़े सादा अंदाज में वाकया बताया। अभी पिछले साल की बात है, हाँ पिछले साल वसीम में मैं आया था आज से 30-35 साल पहले, जॉब वॉब के सिलसिले में आया था यहाँ पे, वीज़ा हो गया किसी तरीके से। तो मैंने ना अल्लाह ताला से, ये मैं अगेन मैं इंस्पिरेशन के लिए बात बता रहा हूँ, मेरे से बंदे के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। उसने कहा वसीम मैंने ना अल्लाह ताला से दुआ की, इसी अंदाज से बताया कि मैं जब खाने का गया ना पहली मरतबा, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला, अल्लाह मियाँ हमारे पास पैसे वैसे तो है कोई नहीं, हम नहीं आ सकते हर साल यहाँ पे, पैसे वैसे तो है कोई नहीं, तो अब तू कुछ ऐसा कर दे कि बस कुछ हो जाए सिलसिला हर साल। उसने कहा उसके बाद कुछ अरसे बाद मेरी जॉब हो गई, मैं 22 साल से हूँ, मैं हर दूसरे माह यहाँ पर, वो रहते ही मक्के में, तो ज़ाहिर उम्र तो मतलब ऐसी इतनी सारी दास्तान है कि मैं क्या बताऊँ। 12 पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा, और अब आप जब तवाफ कर रहे होते हैं, कभी आपके जहन में कोई दुआ आती है, कभी कोई दुआ आती है, कभी कोई मंजर आता है, आप लोगों को देख रहे होते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, माएँ बहनें बेटियां, दीवानावार, अपनी अपनी जबान में, कोई रंग का फर्क नहीं है, कोई नस्ल का फर्क नहीं है, कोई मसलक का फर्क नहीं है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक है, कोई अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है, कोई लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है, कोई कुछ दुआएं पढ़ रहा है, एक अलग, एक अजब मंजर है। आप एक जगह से गुजरते हैं तो एक अलग ग्रुप अलग दुआएं पढ़ रहा है, अलग जा रहे हैं, कोई इंसान अलग पढ़ रहा है, कोई हेडफोन्स लगाए हुए कुछ सुन रहा है, कोई कलाम सुन रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है, कोई कंधे पे बच्चों को उठाए हुए, अलग ही मंजर है। हर नेशनैलिटी नजर आ रही है आपको, कोई फर्क ही नहीं है। और जाहिर है जिस तरह नशरियात में मालूम हुआ कि वो मुमकिन है कि फ़िक़ी तौर पे मनासिक के एतबार से कुछ अलग अलग राय हो, फ़र्क हो, लेकिन कॉन्सेप्ट, फजीलत, इंपॉर्टेंस में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो सब अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं, वो अलग मंजर है। 7 चक्कर मुकम्मल हुए, तो अब उसके बाद उस मकाम पर आप जाते हैं, मैं उस मकाम पर गया जिसे हम कहते हैं मकाम इब्राहिम। उस पत्थर के पास जिसकी भी बात की थी ना, उस पत्थर के पास जिस पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारें तामीर कर रहे हैं, जहां आज भी उनके कदमों के निशान मौजूद हैं। आप बिल्कुल करीब से देखें ना, ज़ाहिर पत्थर एक जाली के अंदर, मकाम इब्राहिम सबने देखा हुआ है, तो आप बिल्कुल ज़रा कभी रश ना हो और आप ये देखें तो आपको बाकायदा कदमों के निशान नजर आते हैं। और ये मकाम इब्राहिम जिसका खुद कुरान करीम में हवाला देते हुए उसको मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया गया। तो मतलब हर किस्म का इफ्तिराक, इंतशार, फर्क, तफरीक, सब अपनी मौत आप पर जाता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, सब एक एहराम पहन के एक ही लाइन में लग जाओ। अगर किसी के जहन में कुछ है कि मैं तो बड़ा कोई, अरे मैं तो लीडिंग एंकर हूँ भाई, मैं तो ये हूँ, मैं तो असीम बता, सब एक तरफ खड़े हो जाओ, एक ही लिबास में, एक ही अंदाज से। फिर हज का एक के बाद एक रुकन पैदल पे आता चला जाता है, आता चला जाता है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, वक्त कम है। मिना में दाखिल होते हैं, अजीब खैमों की बस्ती, खैमों का शहर, खैमों की दुनिया, एक पूरा शहर है खैमों का, आबाद है जो। और मैं जरूर कहूंगा, उलमा कराम ने भी बात की, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, आप समझ लीजिए एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो एक अपनी तजवीज़ दे रहा था, अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हो फिजिकली, फाइनेंशियली, मतलब अगर हज फर्ज हो गया होगा तो अपनी जो सेहत का जो बेहतरीन इनाम है जो आमतौर पर जवानी में होता है, उस उम्र में ज़रूर कीजिए, उसका बहुत, उसका लुत्फ ही अलग है उसका। ये मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा, मेरी क्या औकात के मैं नसीहत करूँ, एक शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वल्लाह इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बौक भी है, मौसम की सख्तियाँ भी है, तो आप अच्छी एज में होते हैं तो आप उससे एक सख्ती का मज़ा ले रहे होते हैं, आपको पता होता है इसका रिवॉर्ड भी है, तो फिर आप बड़ा मज़ा आता है। खेमे 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 गोया मुसाफिरों की अलामत है कि ये वो मुकद्दस मैदान है जहां साल में गिनती के दिनों में पूरी दुनिया से मुसलमान जमा होते हैं। कहते हैं ना, वो एक दिन के लिए शहर आबाद होता है या कुछ रोज के लिए शहर आबाद होता है पूरे साल में। मिना का अलग ही मंजर है, खैमों का अलग मंजर है, लोग बैठे हुए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ।
आगे बढ़ता हूं, वक्त कम है। अगली मंजिल अरफात, रुकने आजम। उलमा से मैंने सुना अगर ये मिस हो गया तो फिर हज खतरे में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अरफात, मुजदलफा अरफात। उफ, कि मैं सोचूं कि मैं उस मैदान में हूं कि जहां, ये वो मैदान है कि जहां जमीन पर उतरने के बाद हजरत आदम और जनाब हवा आपस में मिले थे, तारुफ हुआ, अरफा, तारुफ, यौम अरफा, मैदान अरफा, नाम अरफात पड़ गया। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब पिछले साल गया तो बहुत, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ही गर्मी थी। यानी मेरे साथ ये पहली मरतबा हुआ, पता नहीं शायद लोगों के साथ हो चुका होगा पहले। मैं अपने इसी फ़ोन से मैं एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था टेलीविज़न पे भेजने के लिए, तो वो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और फ़ोन पे वार्निंग आने लगी कि पता नहीं क्या एग्जैक्टली कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और डिवाइस बंद करना पड़ गई मुझे, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इतना गर्म हो रहा था कि अब यहाँ रखे तो बहुत इतना गर्म। मैंने एक, और उस वक्त ऐसा था कि बस यार कहीं से कोई एसी मिल जाए, पानी मिल जाए। एक साहब ने मेरी हालत देखी, वो मुझे उन्होंने कहा वो हमारी बस अभी मुसाफिर उतरे हैं तो बस में ना अभी एसी चल रहा है, आप आ जाएं थोड़ी देर बैठ जाएं बस में। तो मेरा दिल का माथा चूम लूँ उस आदमी का, मैं बैठ चला गया। मैंने यार क्या बात है, अब कब इतनी बड़ी होती है। मैंने एक लम्हे को मैंने वल्लाह सोचा कि पता नहीं कुछ ऐसा ही मंजर होगा, ऐसा तो नहीं, कोई कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं सकते जाहिर है, लेकिन पता नहीं रोजे मैशर क्या आलम होगा। अभी ऐसे लाखों लोग बिखरे पड़े हैं, तपता सूरज है, गर्मी है, पसीना है, लेकिन तसल्ली तो है कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, हज हो रहा है, सवाब मिल रहा है, अजर मिलेगा, और कुछ घंटों की बात है, वापस चले आना है। अभी सूरज भी ढल जाएगा कुछ घंटों बाद, तो खत्म, गर्मी भी खत्म, इजी, एयर कंडीशन बस। लेकिन इंसान एक लम्हे को विजुअलाइज करता है कि पता नहीं रोजे मैशर का क्या आलम होगा। जहन में वो अल्फाज आते हैं, सूरह हज की इब्तिदाई आयात इतना खतरनाक मंजर पेश करती हैं मैदान हशर का, इंसान कांप जाता है। तो थोड़ा सा इंसान को विजुअलाइज करने में मदद मिलती है कि पता नहीं ऐसा कोई माहौल होगा, सरी सर हैं, सरी सर हैं, सफेद सफेद सफेद, एहराम एहराम एहराम। एक ये थॉट आई पहली। फिर दूसरी, एक मरतबा फिर 1400 साल पहले उस जमाने में पहुंच गया मैं, जब 1 लाख से जायद साहबा इसी मैदान में मौजूद हैं। मस्जिद निमरा नजर आती है सामने। अब इंसान सोचे कि यार मैं वो उस मस्जिद के सामने खड़ा हूं, कौन सी मस्जिद, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंटनी पर बैठकर मुसलमानों को क़यामत तक की तालीमात और लाए अमल दिया। इंसानी हुकूक का पहला चार्टर इसी मैदान की फजाओं में किसी और नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से जारी हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खड़े फरमा रहे हैं, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं है। यहीं से आपने वो अजीम शान नसीहत जारी की, उसकी अपनी पूरी तफासील है। अब इंसान सोचे, यानी मैं अगेन मैं कह रहा हूं ना, इतना ज्यादा एक थॉट्स का पूरा एक सैलाब है जो आ रहा है। हम सफा और मरवा के पास बैठे थे, जब मैं उम्रे के लिए गया मेरे बेटे के साथ, तो मैं उससे बता रहा हूं, बेटा कैन यू इमेजिन ये पहाड़ी है, रसूलुल्लाह खड़े थे यहां पे, उफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुखातिब हो रहे थे लोगों से, आओ दावत दे रहे थे। तो अब ये मैदान अरफात। तो अब आप सोचें, मैं उस मैदान में, मैं से मुराद नहीं कोई भी हाजी इंसान सोचेंगे मैं उस मैदान में सारा दिन गुजार रहा हूं। शाम ढले, सबके साथ मैं भी मुजदलफा की तरफ चल पड़ा। अगर अरफात में किसी को मैदान हशर की याद ना भी आए ना, तो मुजदलफा में तो आई जाती है, इसलिए कि अरफात में फिर भी कैंप्स हैं। मुजदलफा एक रात का क़याम है और वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई कैंप शैम्प कुछ भी नहीं है, तो बस जमीन है और आप है, बस वहीं पे सोना है बैठना है, जो भी करना है। थकावट इतनी होती कि नींद, मुझे जिंदगी में जब भी सड़क पे इतनी आरामदेह नींद आई है जब भी मैं मुजदलफा में सोया होती है, कि थकावट होती है बहुत, फिर आगे लंबा सफर होता है, सोया तो जाता है बंदा थोड़ी देर। तो आप मुजदलफा में वो जो रात गुजारते हैं, उस रात का अलग एक मंजर है। ओ सर सर हाजी बैठे बिलाखिर आप वापस मिना पहुंचते हैं।
वापस में ना पहुंचा। फिर तारीख वापसी की तरफ पलटी। जब छोटे शैतान पर पहली कंकर मारा, और वो भी पूरा एक प्रोसेस होता है, धूप होती है, रश होता है, रमी जमरात। तो मुझे याद आया ये आज मैं अमल अंजाम दे रहा हूँ शबी के तौर पे। ये कंकरियां तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान को मारी थी, जो उनको वरगलाने के लिए आया था। याद है ना वाकया, आपको सबको याद है कि ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे, शैतान आया था बहकाने के लिए कि ये तुम्हारे बाप को क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, ये इसे रोको। मफहूम ये है। तो आपने शैतान को कंकर मारी थी। कितने अल्लाह के महबूब बंदे हैं, कितना अल्लाह का महबूब है ये खानदान। उन्होंने एक अमल अंजाम दिया, अल्लाह को इतना पसंद आया, हज का हिस्सा बना दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कंकर मारते हुए कि अच्छा ये अमल इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। दूसरा शैतान यहां पहुंच के कंकरियां मारी। यहां पहुंचकर तो अदब से नजरें झुक जाए इंसान की। इंसानी तारीख की वो अजीम खातून हाजरा सलामुल्लाह अलैहा याद आई, जिनके बच्चे को उनका शौहर ज़िबाह करने ले जा रहा था। शैतान ने बहकाने की कोशिश की। क्या उस माँ का जिगर क्या कहने, अल्लाह की रजा पे न सिर्फ राजी हुई बल्कि उन्होंने भी शैतान को कंकरियां मार के शैतान को रजीम करार दिया। बड़ा सुकून इस बात का ऐलान कर रहा है गोया कि माँ बेटा ही नहीं, बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी शैतान से ऐलान बरात करते हुए हमेशा के लिए उसे इंसानियत का दुश्मन करार दिया। तो इंसान ये सोच भी रहा होता है कि अल्लाह मुझे ये कुव्वत दे, अभी तो ये काम तो बड़ा आसान है मेरे लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा निस्बतन फिर भी बड़ा क्या मुश्किल काम है। 7 जमा किए हैं और वो मार दिए 1 2 3। अल्लाह ताला मुझे दुनिया में इतना मजबूत बनाना कि जब मेरे पास मासियत करने के मौके हों, यही शैतान जब उसको बड़ा अट्रैक्टिव करके मेरे सामने ला रहा हो, तो मेरे अंदर ये हिम्मत देना कि मैं उसको ऐसे भगा सकूंगा। नहीं चाहिए मैं इतनी हिम्मत देना, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, बहुत कमजोर आदमी हूँ मैं तो। हर कदम कोई इमारत है, हर कदम कोई निशानी है, हर निशानी के पीछे एक अजीम तारीख है। कुर्बानी का मरला आता है। अब जाहिर है कुर्बानी अपने सामने होते हुए नहीं देखते हैं, चूंकि वो अभी प्रैक्टिकल नहीं है। वो कुर्बानी हो जाती है, आपको इत्तला मिल जाती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। लेकिन मैं भी जब ट्रैवल कर रहा था, मुझे ड्राइवर ने बताया कि जनाब ये जो पहाड़ी है ना वसीम में, ये यहाँ कहीं हुआ था वाकया। अब आप सोचें, आप गुजर रहे हैं, अच्छा ये वो पहाड़ी है, पूरी दुनिया में जो कुर्बानी हो रही है यहाँ, अच्छा दिस वाज द प्लेस। एक उस पहाड़ी पर नजर पड़ी, एक बाप, यानी ये पहाड़ी एक बाप नजर आया, गोया विजुअल आप विजुअलाइज करना चाहिए। यहाँ एक बाप ने अपने बच्चे को ऊंधे मुंह लुटाया हुआ था, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करते हुए अपने हाथों से अपने बच्चे को ज़िबा करने के लिए छुरी चला रहा था। ना बच्चे की जबान से आ निकली, ना बाप के मुंह से फरियाद निकली, और जो होना था वो हो गया। वाकई आप सबको सुना हुआ, आसमान वाले ने अपने खलील का अहद पूरा होता देख लिया, बेटे की जगह पर एक दुम्बा रख दिया। बहुत और ये जो एक सेटिस्फैक्शन होती है ना टुवर्ड्स द एंड, मैं समेट ली मैंने अपनी बात कि हज हो गया। जब आपको वो पता चलता है ना कि हाँ भाई ये भी हो गया, इट्स डन। उफ, मैं आपको क्या बताऊं कि जिंदगी में इंसान कुछ ना कुछ जब भी अचीव करता है तो बड़ी सेटिस्फैक्शन, ये जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, हज हो गया, इसका लेवल ही और है, इसका लेवल ही और है। मैं बहुत दिल से दुआ करता हूं। एक तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जहां से मैंने शुरू किया कि मेरा दिल बहुत, मैं आपको बताऊं, मेरा दिल इतना मुस्तरब है कि मैंने आज तो ये हज ट्रांसमिशन तो करनी थी। मैंने एक्चुअली किसी से कहा कि क्या ऐसा होता है कि जमा ना करें नशरियात पीछे से वाली चला दें, क्योंकि मैं मतलब आई वॉज फीलिंग इट डिफिकल्ट कि मैं पिछले कुछ दिनों से टेलीविजन में जब भी स्क्रीन पे मनाजर आते हैं ना, हुज्जाज यहाँ पहुंचे तो मैं चैनल चेंज कर देता हूँ मैं कि यार, तो पता नहीं अल्लाह, मुझे नहीं मालूम, मुझे उलमा ने कहा कि नहीं मुझे ऐसे मत सोचो, लेकिन इंसान सोचता है कि अल्लाह को कोई बात बुरी लग गई, क्यों नहीं, इस दफ़ा तो पहले से प्लान था। कभी ये भी पता लगता है कि इंसान अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझ रहा होता है। पिछले साल तो बदामी साहब कॉन्फिडेंट थे, 10 जगह ऐलान भी किया, हाँ जी हम जा रहे हैं, इस ग्रुप के साथ जा रहे हैं। जब वो ना चाहे तो कुछ नहीं है। और पिछले साल या उससे पिछले साल का मामला ये है कि बिल्कुल मैंने कोई कुछ था ही नहीं जाने का प्लान। इसी एयरवे की पार्किंग में जब मैं निकल रहा था, महमूद और शबी साहब आ रहे थे, उन्होंने कहा हज पे, मैं कहा यार जाने का इरादा था लेकिन प्लान नहीं हो सका, अब तो लेट हो गया, देखें अगले साल इंशाल्लाह। उन्होंने कहा ट्राई करके देख लें शायद कुछ हो जाए। मैं कहा अब कहाँ होगा, फिर भी देख लें।
दो चार फ़ोन घुमाए, उन्होंने कहा अब जगह नहीं है, जगह नहीं है। एक ने कहा शायद कुछ हो जाए, बताता हूँ। उन्होंने बताया कि हाँ शायद, और वो हो गया। होना होता है, बुलावा होता है तो ऐसे हो जाता है, नहीं होता तो फिर आप करते रहें प्लान, करते रहें ना, नहीं है तो नहीं है। मैं आखिर में इन अशार के साथ तमाम हुज्जाज या अपने दिल की तर्जुमानी है वो करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको सफ़र हज नसीब फरमाए। मेरा गला इतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं कुछ अशार अपने दिल की बात इन अशार के ज़रिए, चूँकि मुझे किसी तौर पर किसी तरह ये जुनैद भाई की भी याद दिलाते हैं अशार, तो मैं ये पेश करता हूँ। मुझे फुरकत में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। पहन कर सिर्फ दो कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, वो कोशिश याद आती है, वो नारा याद आता है। जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ मैं हाथ फैलाता, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता। कभी वो दौड़ कर चलना, कभी रुक रुक के रह जाना, वो चलना याद आता है, वो नक्शा याद आता है। कभी वहशत में आकर फिर सफा पे जाके चढ़ जाना, वो मसआ याद आता है, वो मरवा याद आता है। कभी फिर इनसे हटकर देखना काबे को हसरत से, वो हसरत याद आती है, वो काबा याद आता है। मिना में रह के रातों में दुआएं मांगना मेरा, वो गिरिया याद आता है, वो रोना याद आता है। वो रुखसत हो के मेरा देखना काबे को मुड़ मुड़ कर, वो मंजर याद आता है, वो जलवा याद आता है। मुझे फुरकत में रह कर फिर वो मक्का याद आता है। ये तेरा घर है, तेरे मेहर का दरबार है मौला, सरापा नूर है, एक महबते अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फकीर हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ।